जब शाम को बाजार की स्क्रीन बंद हो जाती है और दुनिया का शोर थम जाता है, तब तुम्हारे भीतर कौन सा बाजार खुलता है? एक ऐसा बाजार जहां लाभ और हानि के सौदे नहीं होते, बल्कि जहां शांति और अशांति की जंग चलती है, जहां डर की कीमतें आसमान छूती हैं और सब्र की कोई कीमत नहीं पूछता। यह तुम्हारे मन का कुरुक्षेत्र है। और आज हम उसी भूमि पर खड़े हैं जहां अर्जुन ने अपना गांडीव नीचे रख दिया था, यह कहकर नहीं कि शत्रु शक्तिशाली है, बल्कि यह कहकर कि मेरा मन अशांत है, मेरा विवेक भ्रमित है, मेरी आत्मा कांप रही है। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सत्य यही है, तुम्हारी असली लड़ाई चार्ट पर बनी मोमबत्तियों से नहीं, बल्कि तुम्हारे मस्तिष्क में उठने वाली विचारों की तरंगों से है। तुम्हारा मन ही वह साम्राज्य है जिस पर तुम्हें विजय पानी है, और तुम्हारा मन ही वह कारागार है जिसमें तुम स्वयं को बंदी बना लेते हो। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे महाबाहु, इस मन को वश में करना निस्संदेह अत्यंत कठिन है, जैसे वायु को मुट्ठी में बांधना। परंतु यह अभ्यास और वैराग्य से संभव है। उन्होंने यह नहीं कहा कि यह असंभव है, उन्होंने मार्ग दिखाया। यह मन एक अनियंत्रित घोड़े की तरह है जो तुम्हें कभी लालच की खाई में गिराता है तो कभी डर के बंजर रेगिस्तान में भटका देता है। तुम्हारी सारी रणनीतियां, तुम्हारी सारी तकनीकी विश्लेषण की कला उस क्षण व्यर्थ हो जाती है जब यह अनियंत्रित मन तुम्हारे विवेक की लगाम को अपने हाथ में ले लेता है। तो यात्रा का पहला चरण यहीं से आरंभ होता है, अपने मन की शक्ति को पहचानने से। यह शक्ति दोधारी तलवार है। यदि यह तुम्हारे वश में है तो यह तुम्हें विजेता बना सकती है, और यदि तुम इसके वश में हो तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बनकर तुम्हारा ही विनाश कर देगी। आज हम उस रहस्य को भेदेंगे कि कैसे इस अशांत महासागर को शांत किया जाए। तो कृष्ण के उस सूत्र को पकड़ते हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास क्या है? क्या इसका अर्थ है कि दिन रात चार्ट के सामने बैठकर अपनी आंखें फोड़ ली जाएं? नहीं। यहां अभ्यास का अर्थ है मन को साधने का अभ्यास। यह अभ्यास है जब तुम्हारा मन लालच में दौड़ना चाहे तो उसे शांति से वापस खींचकर अपने अनुशासन के केंद्र में ले आना। यह अभ्यास है जब तुम्हारा दिल नुकसान के डर से तेजी से धड़क रहा हो, तब अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके उसे शांत करने का प्रयास करना। यह अभ्यास है बाजार के सबसे तूफानी शोर के बीच अपने भीतर एक शांत बिंदु खोजने का। तुम्हारा मन एक कुशल कहानीकार है। एक लाल कैंडल देखकर वह तुम्हें सर्वनाश की कहानी सुनाता है। एक हरी कैंडल देखकर वह तुम्हें रातों रात अमीर बनने के सपने दिखाता है। यह हमेशा या तो अतीत के खंडहरों में भटकता है, काश मैंने वह सौदा नहीं काटा होता, या भविष्य के बादलों में उड़ता है, क्या यह और ऊपर जाएगा। अभ्यास का अर्थ है इस कहानीकार को चुप कराना और वर्तमान की वास्तविकता में जीना। वर्तमान क्या है? यह कैंडल, यह कीमत और तुम्हारा अनुशासित निर्णय। बस। इसके आगे और पीछे जो कुछ भी है वह केवल मन का बुना हुआ जाल है। इस अभ्यास का सबसे शक्तिशाली उपकरण है साक्षी भाव, यानी अपने ही मन के विचारों और भावनाओं का एक तटस्थ दृष्टा बन जाना। जब मन में डर उठे तो यह मत कहो कि मैं डरा हुआ हूं, बस यह देखो, ओह, मन में डर का एक विचार उठा है। जब लोभ की लहर उठे तो उसे देखो, जैसे तुम नदी के किनारे बैठकर लहरों को देख रहे हो। तुम लहर नहीं हो, तुम तो दृष्टा हो। जैसे ही तुम दृष्टा बन जाते हो, तुम अपने मन के स्वामी बन जाते हो। डर और लालच की शक्ति तभी तक है जब तक तुम उनसे अपनी पहचान जोड़ लेते हो। जिस क्षण तुम उनसे अलग होकर उन्हें सिर्फ एक घटना की तरह देखते हो, उनकी शक्ति शून्य हो जाती है। यही वह स्थिति है जिसे कृष्ण सुख दुख, लाभ हानि में सम रहना कहते हैं। यह अभ्यास सरल नहीं है। यह एक दिन में नहीं होगा। तुम्हारा मन हजारों बार फिसलेगा, पर एक सच्चे योद्धा की तरह तुम्हें उसे हर बार वापस लाना होगा। यही साधना है, यही तपस्या है। और जब अभ्यास गहरा होता है, तब कृष्ण के सूत्र का दूसरा हिस्सा प्रकट होता है, वैराग्य। पर वैराग्य का असली अर्थ क्या है? क्या सब कुछ छोड़ देना, या कुछ और? उसे हम आगे समझेंगे। तो वैराग्य का वह रहस्य क्या है? जब हम वैराग्य शब्द सुनते हैं
तो हमारे मन में एक ऐसी छवि बनती है जहां कोई व्यक्ति संसार की सारी जिम्मेदारियां और धन संपत्ति त्याग कर किसी गुफा में एकांतवास कर रहा है। पर कृष्ण का वैराग्य यह नहीं है। उनका वैराग्य पलायन नहीं बल्कि जागरण है। ट्रेड में वैराग्य का अर्थ है बाजार को छोड़ देना नहीं, बल्कि परिणाम से अपने जुड़ाव को छोड़ देना। यह लाभ और हानि से मिलने वाले सुख और दुख के प्रति अनासक्त हो जाने की कला है। यह इस गहरे सत्य को स्वीकार कर लेना है कि तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्म पर है, उसके फल पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है। तुम्हारा काम एक कुशल धनुर्धर की तरह है, जिसका पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों, अपनी एकाग्रता और धनुष पर बाण चढ़ाने की प्रक्रिया पर है। बाण छूटने के बाद वह लक्ष्य को भेदेगा या नहीं, यह हवा के रुख, लक्ष्य की दूरी और अनगिनत दूसरे कारणों पर निर्भर करता है, जिन पर धनुर्धर का कोई वश नहीं। यदि वह परिणाम की चिंता में डूबा रहेगा तो उसका हाथ कांप जाएगा और वह कभी भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। ट्रेडिंग में तुम्हारा कर्म है अनुशासन के साथ अपनी रणनीति का पालन करना। फल यानी मुनाफा या नुकसान बाजार की महाशक्ति के हाथ में है। जिस क्षण तुम इस सत्य को आत्मसात कर लेते हो, तुम एक अकल्पनीय स्वतंत्रता का अनुभव करते हो। डर और लालच की बेड़ियां अपने आप कटकर गिर जाती हैं, क्योंकि ये दोनों भावनाएं तो फल की चिंता से ही पैदा होती हैं। और जब मन इस भारी बोझ से मुक्त हो जाता है, तभी भक्ति का रहस्य प्रकट होना शुरू होता है। भक्ति क्या है? ट्रेडिंग की दुनिया में भक्ति का अर्थ किसी बाहरी शक्ति की पूजा अर्चना नहीं है। यहां भक्ति है अपने धर्म के प्रति अटूट निष्ठा। और एक ट्रेडर का धर्म है उसका सिस्टम, उसका अनुशासन, उसकी बनाई हुई विवेकपूर्ण रणनीति। जब तुम अपने सिस्टम पर ऐसी श्रद्धा रखते हो जैसी एक भक्त को अपने ईश्वर पर होती है, तब तुम बाजार के उतार चढ़ाव से विचलित नहीं होते। जब तुम हर परिस्थिति में, चाहे लोभ तुम्हें खींच रहा हो या भय तुम्हें धकेल रहा हो, अपने नियमों पर चट्टान की तरह अडिग रहते हो, तो तुम वास्तव में भक्ति योग का ही अभ्यास कर रहे हो। यह भक्ति अंधविश्वास नहीं है, यह तुम्हारे ज्ञान, तुम्हारे अनुभव और तुम्हारी साधना से जन्मा गहरा विश्वास है। लेकिन यहां एक गहरा प्रश्न उठता है। अगर हम परिणाम से इतने ही अनासक्त हो जाएं, तो फिर श्रेष्ठ कर्म करने का प्रोत्साहन ही कहां बचेगा? क्या हमारे कर्म हमारे भाग्य का निर्माण नहीं करते? क्या एक सफल सौदा हमारे अच्छे भाग्य का संकेत है या हमारे कुशल कर्म का फल? इसी कर्म और भाग्य के गूढ़ संबंध को अब हम समझने का प्रयास करेंगे। यह प्रश्न सदियों से मानवता को झकझोरता रहा है। कर्म और भाग्य का यह कैसा रहस्यमय नृत्य है? क्या हमारा जीवन एक पहले से लिखी हुई पटकथा है या हम अपने कर्मों से अपनी नियति के लेखक हैं? और ट्रेडिंग की इस आधुनिक दुनिया में यह प्रश्न और भी गहरा हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। यह सूत्र कर्म और भाग्य के पूरे रहस्य को खोल देता है। भाग्य क्या है? भाग्य उन परिस्थितियों का नाम है जिन पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं। बाजार का अचानक पलट जाना, एक अप्रत्याशित खबर का आना, किसी बड़े खिलाड़ी का कोई अप्रत्याशित कदम, यह सब भाग्य का खेल है। यह वह क्षेत्र है जो तुम्हें मिला है। और कर्म क्या है? कर्म वह बीज है जिसे तुम उस क्षेत्र में बोते हो। तुम्हारी रणनीति, तुम्हारा विश्लेषण, तुम्हारा अनुशासन, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा साहस, यह सब तुम्हारा कर्म है। तुम यह तय नहीं कर सकते कि बारिश कब होगी या धूप कितनी तेज होगी, पर तुम यह तय कर सकते हो कि तुम बीज कौन सा बोओगे और उसकी देखभाल कितनी निष्ठा से करोगे। एक ट्रेडर की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह अपने कर्म एनालिसिस को भाग्य परिणाम से जोड़कर देखता है। जब एक अनुशासित सौदे में नुकसान होता है तो वह सोचता है मेरा भाग्य ही खराब है या मेरी एनालिसिस गलत थी, और जब एक तुक्के में मुनाफा हो जाता है तो वह सोचता है मैं कितना बुद्धिमान हूं। दोनों ही धारणाएं अहंकार और अज्ञान से जन्मी हैं। सच्चा ज्ञानी वह है जो यह समझता है कि एक उत्तम कर्म का फल भी प्रतिकूल हो सकता है और एक निकृष्ट कर्म का फल भी भाग्यवश अनुकूल दिख सकता है। पर दीर्घकाल में अंततः तुम्हारे कर्मों की गुणवत्ता ही तुम्हारे अस्तित्व की दिशा तय करती है। भाग्य तुम्हें एक या दो बार अप्रत्याशित जीत दिला सकता है,
पर वह तुम्हें विजेता नहीं बना सकता। विजेता बनने की यात्रा तो श्रेष्ठ कर्मों के निरंतर अभ्यास से ही पूरी होती है। इसलिए अपने ध्यान को भाग्य के रहस्यमय समंदर से हटाकर कर्म की नाव पर केंद्रित करो। तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य है अपनी नाव को पूरी कुशलता और अनुशासन के साथ चलाना। लहरें तुम्हें कहां ले जाएंगी, यह उनकी प्रकृति है, पर तुम अपनी पतवार को कितनी मजबूती से थामे रखते हो, यह तुम्हारा पुरुषार्थ है, यही तुम्हारा धर्म है। जब तुम इस दृष्टिकोण से कर्म करते हो तो हर सौदा एक पूजा बन जाता है। मुनाफा या नुकसान केवल एक प्रतिक्रिया है जो आती है और चली जाती है। तुम उससे अप्रभावित रहते हो क्योंकि तुम्हारा आनंद परिणाम में नहीं बल्कि अपना कर्म सर्वश्रेष्ठ ढंग से करने में निहित है। तुम भाग्य को नियंत्रित करने की व्यर्थ चेष्टा छोड़ देते हो और अपनी पूरी ऊर्जा कर्म को निखारने में लगा देते हो। यही कर्मयोग का सार है। जब तुम कर्म और भाग्य के इस भेद को समझ भी लेते हो तब भी एक अदृश्य शत्रु तुम्हारे भीतर खड़ा हो जाता है जो तुम्हें शांत नहीं होने देता। यह शत्रु है तुम्हारा अहंकार। यह मैं की आवाज है। मैंने यह मुनाफा कमाया, मैं बाजार को जीत लूंगा। मेरी विश्लेषणकला अद्वितीय है। जब तक तुम जीतते हो यह अहंकार तुम्हारे सिर पर विजय का मुकुट पहनाता है, पर जैसे ही एक सौदा तुम्हारे विरुद्ध जाता है यही अहंकार अपनी पराजय स्वीकार नहीं करता। वह दोषारोपण का खेल शुरू कर देता है। बाजार गलत था, खबर खराब थी, सिस्टम ने धोखा दे दिया। वह सब कुछ स्वीकार कर लेगा सिवाय इस एक सत्य के कि मेरा निर्णय गलत हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार से मोहित हुआ मनुष्य सोचता है मैं ही करता हूं। यही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा भ्रम है। तुम करता नहीं हो, तुम केवल एक माध्यम हो, एक साधक हो जो अपने नियमों का पालन कर रहा है। जब तुम खुद को कर्ता मान लेते हो तो तुम हर मुनाफे को अपनी व्यक्तिगत विजय और हर नुकसान को अपना व्यक्तिगत अपमान बना लेते हो, और यहीं से तुम्हारे भीतर का युद्ध शुरू होता है। इस अहंकार को परास्त करने का शस्त्र क्या है? समर्पण। यह स्वीकार कर लेना कि मैं सर्वज्ञाता नहीं हूं, यह मान लेना कि बाजार मुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली और रहस्यमयी है। हर नुकसान को अपनी गलती के रूप में नहीं बल्कि बाजार द्वारा दिए गए एक उपदेश के रूप में देखना, और हर मुनाफे को अपनी बुद्धिमानी का फल नहीं बल्कि अपने अनुशासित कर्म और बाजार की कृपा का एक संयुक्त प्रसाद मानना। जब कोई सौदा तुम्हारे पक्ष में जाए तो अहंकार को नहीं अपने अनुशासन को धन्यवाद दो, और जब कोई सौदा तुम्हारे विपक्ष में जाए तो भाग्य को मत कोसो बल्कि यह देखो कि इस अनुभव से तुम क्या सीख सकते हो। क्या तुमने कोई नियम तोड़ा? क्या तुम्हारे विश्लेषण में कोई कमी थी, या यह केवल बाजार की स्वाभाविक अनिश्चितता थी? आज जब तुम अपने चार्ट को देखो तो केवल कीमतों को मत देखना, अपने भीतर उठने वाली इस अहंकार की ध्वनि को सुनना। क्या तुम उसे पहचान पा रहे हो? क्योंकि जब तक तुम अपने इस सबसे बड़े शत्रु को पहचानोगे नहीं तब तक तुम बाहरी युद्ध कभी नहीं जीत पाओगे। तो जब तुम अपने भीतर के इस अहंकार को पहचान लेते हो तो तुम्हारी असली साधना शुरू होती है। यह साधना है उस मैं को विसर्जित करने की जो हर जीत का श्रेय लेता है और हर हार का शोक मनाता है। कृष्ण अर्जुन को उस विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं, यह दिखाने के लिए कि इस ब्रह्मांडीय नाटक में एक व्यक्ति की इच्छा कितनी तुच्छ है। ट्रेडिंग का चार्ट भी तुम्हारे लिए वही विराट स्वरूप है। यह तुम्हें हर क्षण तुम्हारी सीमाओं का बोध कराता है। यह दिखाता है कि तुम्हारी इच्छाओं के विपरीत भी ब्रह्मांड अपने नियमों से चलता है। जब तुम स्क्रीन पर उन लाल और हरी मोमबत्तियों को देखते हो तो तुम केवल कीमत नहीं देख रहे होते, तुम माया के एक भव्य प्रपंच को देख रहे होते हो। यह माया क्या है? यह वह भ्रम है जो कहता है कि तुम्हारा सुख उन हरी मोमबत्तियों में है और तुम्हारा दुख उन लाल मोमबत्तियों में। यह वह पर्दा है जो तुम्हें इस सत्य को देखने से रोकता है कि सुख और दुख तुम्हारे भीतर हैं, चार्ट पर नहीं। इस माया को भेदने का एक ही उपाय है, स्थित प्रज्ञ बनना, यानी चेतना की उस अवस्था में स्थिर हो जाना जहां लाभ तुम्हें उत्तेजित न करे और हानि तुम्हें हताश न करे। यह कोई भावनाओं को दबाने की प्रक्रिया नहीं है,
बल्कि भावनाओं के पार चले जाने की स्थिति है। तुम एक पहाड़ की तरह बन जाते हो जिस पर हजारों बादल आते हैं और चले जाते हैं, पर पहाड़ अपनी जगह स्थिर और शांत रहता है। सोचो, एक स्थित प्रज्ञ ट्रेडर कैसा दिखेगा? जब उसे लगातार 5 सौदों में मुनाफा होगा तो वह उन्मादित होकर अपनी रणनीति नहीं बदलेगा, और जब उसे लगातार 5 सौदों में नुकसान होगा तो वह निराश होकर बाजार को नहीं त्यागेगा। वह दोनों ही परिस्थितियों को केवल सूचना मानेगा, एक फीडबैक जो उसे बाजार दे रहा है। उसका हर निर्णय उसकी बुद्धि से आएगा, उसकी भावनाओं की प्रतिक्रिया से नहीं। वह एक वैज्ञानिक की तरह काम करेगा जो अपने प्रयोग के परिणामों से व्यक्तिगत रूप से नहीं जुड़ता, बल्कि केवल उन्हें दर्ज करता है और उनसे सीखता है। यही वह अवस्था है जहां ट्रेडिंग एक जुआ नहीं बल्कि एक योग बन जाती है, मन को साधने का योग, चेतना को स्थिर करने का योग। जब तुम स्थित प्रज्ञता के इस शिखर पर पहुंचने का संकल्प लेते हो तो तुम्हें एक दिव्य द्वार से होकर गुजरना पड़ता है। यह द्वार है वर्तमान का क्षण, अभी और यहीं। कृष्ण का संपूर्ण उपदेश इसी एक धुरी पर घूमता है, काल के बंधन से मुक्ति। अब अपने मन की गहराइयों में झांको। जब तुम चार्ट के सामने बैठते हो तो क्या तुम वास्तव में वर्तमान में होते हो, या तुम अपने पिछले सौदे के प्रेत के साथ बैठे होते हो जो तुम्हारे कान में फुसफुसाता है, याद है पिछली बार क्या हुआ था, इस बार भी वही होगा? या फिर तुम भविष्य के उस सुनहरे मृग के पीछे भाग रहे होते हो जो दूर से तुम्हें असीमित लाभ का सपना दिखा रहा है? तुम्हारा शरीर तो कुर्सी पर बैठा है, पर तुम्हारा मन या तो अतीत की कब्र खोद रहा है या भविष्य के महल बना रहा है। वह वर्तमान में है ही नहीं, और जो मन वर्तमान में नहीं, वह न तो स्पष्ट रूप से देख सकता है, न ही विवेकपूर्ण निर्णय ले सकता है। तुम्हारा हर क्लिक, हर ऑर्डर, हर स्टॉप लॉस, यह सब वर्तमान क्षण का शुद्ध कर्म है, पर तुम उसे अतीत के डर और भविष्य के लालच के रंगों से दूषित कर देते हो। इसीलिए तुम्हारा कर्म एक बोझ बन जाता है। जब तुम केवल वर्तमान में टिककर बिना किसी पिछली या अगली कैंडल के प्रभाव के अपने नियमों के आधार पर निर्णय लेते हो, तब तुम्हारा हर कर्म एक यज्ञ बन जाता है, पवित्र और शक्तिशाली। तो सवाल यह नहीं है कि बाजार कल कहाँ जाएगा। असली सवाल यह है, क्या तुम अभी इसी क्षण अपने मन को यहीं इस पल में टिका सकते हो? क्योंकि जो वर्तमान को साध लेता है वही अपने भविष्य का सच्चा निर्माता बनता है। लेकिन इस बेचैन मन को वर्तमान के लंगर से कैसे बांधा जाए जब चारों ओर अनिश्चितता का तूफान हो? इसका भी एक गहरा रहस्य है जिसे हम आगे जानेंगे। उस गहरे रहस्य का द्वार जो तुम्हारे बेचैन मन को वर्तमान के लंगर से बांध सकता है, कहीं बाहर नहीं, तुम्हारी अपनी ही श्वासों में छिपा है। यह एक अद्भुत सत्य है, तुम्हारा मन हजारों वर्ष पीछे या आगे की यात्रा एक पल में कर सकता है, पर तुम्हारी श्वास, वह सदैव वर्तमान में ही चलती है। वह न तो अतीत में ली जा सकती है, न भविष्य में। वह अभी और यहीं का जीवंत प्रमाण है। तुम्हारी श्वास वह धागा है जो तुम्हारी चेतना को काल के तूफानों से खींचकर वर्तमान के शांत केंद्र में ले आता है। जब डर की आंधी उठे और तुम्हारा निर्णय कांपने लगे, रुक जाओ। बस एक गहरी श्वास लो और उसे धीरे धीरे बाहर जाने दो। जब लालच की लहर तुम्हें अपनी ओर खींचे, रुक जाओ। अपनी आती जाती श्वास के साक्षी बन जाओ। यह छोटा सा ठहराव एक चमत्कार है। यह तुम्हारे और तुम्हारी भावनात्मक प्रतिक्रिया के बीच एक खाई बना देता है। उसी खाई में विवेक का जन्म होता है। यह केवल सांस लेने का एक तकनीकी व्यायाम नहीं है। यह कर्म के उद्देश्य को बदलने की एक गहन कीमिया है। जब तुम्हारा पूरा ध्यान अपनी सांस और अपने कर्म की प्रक्रिया पर केंद्रित हो जाता है, तब तुम परिणाम के बोझ से मुक्त हो जाते हो। तुम्हारा लक्ष्य मुनाफा कमाना नहीं रहता, तुम्हारा लक्ष्य बन जाता है अपने कर्म को पूरी उत्कृष्टता और जागरूकता के साथ संपन्न करना। तुम्हारा हर ट्रेड एक अनुष्ठान है। तुम्हारा ट्रेडिंग प्लान तुम्हारा धर्म ग्रंथ है, और उस ग्रंथ के हर अक्षर का पूरी चेतना के साथ पालन करना ही तुम्हारी भक्ति है। जब तुम इस भाव से कर्म करते हो, तब तुम बाजार से लड़ते नहीं, तुम उसके साथ एक लय में आ जाते हो।
तुम प्रवाह में होते हो। और जब तुम बाजार के साथ नृत्य करना सीख जाते हो, तब तुम केवल उसकी चाल नहीं, उसकी आत्मा को समझना शुरू कर देते हो। तब तुम्हें एक नई भाषा सुनाई देती है, जो चार्ट और इंडिकेटर के शोर से परे है। पर क्या है वह मौन की भाषा, जिसे केवल एक शांत मन ही सुन सकता है? वह मौन की भाषा, वह ध्वनियों का अभाव नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के कोलाहल का अंत है। यह कोलाहल है तुम्हारे अहंकार की चीख, तुम्हारे डर की फुसफुसाहट, तुम्हारी आशाओं और निराशाओं का अंतहीन संवाद। यह कोलाहल है टेलीग्राम के संदेशों का, न्यूज चैनलों की ब्रेकिंग न्यूज का और एक्सपर्ट्स की सलाह का। जब तक तुम इस कोलाहल में जी रहे हो, तुम बहरे हो। और जब यह कोलाहल शांत होता है, तब तुम्हें वह सुनाई देता है जिसे कृष्ण अंतरात्मा की वाणी कहते हैं। यह तुम्हारे अपने ही विवेक की सबसे गहरी, सबसे शांत आवाज है। यह वह आवाज है जो हर सौदे से पहले तुम्हें तुम्हारा धर्म याद दिलाती है, तुम्हारा अनुशासन, तुम्हारी रणनीति, तुम्हारे नियम। जब बाजार एक आकर्षक छलावा रचता है, एक झूठा ब्रेकआउट दिखाकर सबको अपनी ओर खींचता है, तब भीड़ उस दिशा में भागती है। पर तुम्हारा शांत मन उस मौन में छिपे सत्य को पढ़ लेता है। वह देखता है कि इस गति में शक्ति नहीं, केवल छलावा है। वह तुम्हें रुकने का संकेत देता है, जबकि पूरी दुनिया दौड़ रही होती है। जब तुम एक सफल सौदे में होते हो और तुम्हारा लालची मन कहता है, रुको और रुको, तब यह मौन की भाषा तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य याद दिलाती है। यह तुम्हें बताती है कि कब संतुष्ट होना है, कब विनम्रता से अपना प्रसाद स्वीकार करके अलग हो जाना है। यह कोई रहस्यमयी आकाशवाणी नहीं है। यह तुम्हारी अपनी ही प्रज्ञा की आवाज है, जो भावनाओं के बादलों से आजाद हो चुकी है। यह तुम्हारे हजारों घंटों के अनुभव, तुम्हारी सीख और तुम्हारी साधना का परिष्कृत सार है। यह वह सहज बोध है जिसे लोग इंट्यूशन कहते हैं, पर जो वास्तव में एक शांत और केंद्रित मन का स्वाभाविक परिणाम है। पर सबसे बड़ी दुविधा यहीं जन्म लेती है। अहंकार और डर भी तो भीतर से ही बोलते हैं। तो फिर एक ट्रेडर कैसे पहचाने कि कौन सी आवाज उसके सच्चे मार्गदर्शक की है और कौन सी उसके भीतर छिपे शत्रु की? इस भेद को हम कैसे समझेंगे? तो इस रहस्य को कैसे भेदें? कैसे पहचानें कि कौन सी ध्वनि सत्य की है और कौन सी माया की? यह एक अति सूक्ष्म परंतु सबसे निर्णायक भेद है, जिसकी कसौटी भगवान कृष्ण ने हमें दी है। पहली कसौटी है उस आवाज का स्वभाव। अहंकार और भय की आवाज हमेशा एक चीख की तरह होती है। वह उतावली, आक्रामक और तत्काल होती है। अभी खरीद लो, मौका निकल जाएगा। तुरंत बेच दो, सब खत्म हो जाएगा। यह तुम्हें सोचने का समय नहीं देती, यह केवल प्रतिक्रिया करवाती है। इसके विपरीत तुम्हारे विवेक या अंतरात्मा की वाणी एक शांत फुसफुसाहट है। वह धैर्यवान है। वह कहती है, रुको, देखो, समझो। वह तुम्हें प्रतिक्रिया करने के लिए नहीं, बल्कि अवलोकन करने के लिए प्रेरित करती है। दूसरी कसौटी है उस आवाज का तुम्हारे ऊपर प्रभाव। भय और अहंकार की आवाज तुम्हारे भीतर एक तूफान खड़ा कर देती है। तुम्हारा हृदय तेजी से धड़कने लगता है, तुम्हारी सांसें उखड़ने लगती हैं, तुम्हारे शरीर में एक तनाव पैदा हो जाता है। परंतु सत्य की वाणी अपने साथ एक असीम शांति लेकर आती है। चाहे वह तुम्हें कोई सौदा लेने के लिए कहे या उससे दूर रहने के लिए, उसके साथ एक स्थिरता, एक ठहराव का भाव जुड़ा होता है। वह तुम्हारे मन के समंदर को शांत कर देती है, अशांत नहीं। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण कसौटी है, क्या वह आवाज तुम्हारे धर्म के अनुरूप है? तुम्हारा धर्म क्या है? तुम्हारी अपनी बनाई हुई रणनीति, तुम्हारे नियम, तुम्हारा अनुशासन। अहंकार की आवाज हमेशा तुम्हें तुम्हारे नियम तोड़ने के लिए कोई न कोई आकर्षक तर्क देगी। इस बार स्थिति अलग है, एक बार नियम तोड़ने से क्या होता है, लेकिन तुम्हारे विवेक की सच्ची आवाज तुम्हें सदैव तुम्हारे धर्म की याद दिलाएगी। वह कहेगी, नियम का पालन करो, अनुशासन में रहो। वह तुम्हें कभी भी तुम्हारे बनाए हुए मार्ग से भटकने के लिए प्रेरित नहीं करेगी। तो हर निर्णय से पहले स्वयं से यह 3 प्रश्न पूछो। यह आवाज शांत है या आक्रामक? यह मुझे शांति दे रही है या बेचैनी?
और क्या यह मेरे धर्म के मार्ग पर है? जब तुम इस भेद को साधना शुरू कर दोगे, तब तुम केवल एक ट्रेडर नहीं, एक योगी बन जाओगे। लेकिन इस विवेक की वाणी को और शक्तिशाली कैसे बनाया जाए? इसे और स्पष्ट कैसे सुना जाए? यह हमारी यात्रा का अगला पड़ाव होगा। तो जब तुम सत्य और माया की ध्वनि में भेद करना सीख जाते हो, तो तुम्हारी यात्रा एक नए आयाम में प्रवेश करती है। अब प्रश्न यह नहीं है कि सही आवाज कौन सी है, बल्कि यह है कि उस सही आवाज को इतना शक्तिशाली कैसे बनाया जाए कि बाकी सब शोर फीका पड़ जाए। तुम्हारी अंतरात्मा की वाणी एक दीपक की लौ की तरह है। जब चारों ओर तूफान होता है, तो वह टिमटिमाती है और उसे देख पाना कठिन हो जाता है। उसे शक्तिशाली बनाने का अर्थ है अपने भीतर के इस तूफान को शांत करना। और गीता हमें इसका मार्ग दिखाती है, गुणों को समझकर। भगवान कृष्ण प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन करते हैं, सत्व, रजस और तमस। सत्व गुण का स्वभाव है प्रकाश, शांति, ज्ञान और संतुलन। रजस का स्वभाव है गति, जुनून, लालसा और अशांति। और तमस का स्वभाव है अंधकार, अज्ञान, आलस्य और भ्रम। तुम्हारा मन इन 3 गुणों के खेल का मैदान है। जब तुम पर रजस गुण हावी होता है, तो तुम बेचैन होकर ओवर ट्रेडिंग करते हो, हर मौके के पीछे भागते हो। जब तमस हावी होता है, तो तुम आलस्य में पड़े रहते हो, एक अच्छा अवसर देखकर भी निर्णय नहीं ले पाते या नुकसान होने पर निराशा के अंधकार में डूब जाते हो। और जब तुम्हारे भीतर सत्व गुण प्रबल होता है, तभी तुम्हारा मन शांत, स्थिर और पारदर्शी होता है। केवल एक सात्विक मन ही अपने विवेक की वाणी को स्पष्ट रूप से सुन सकता है। तो अपनी आंतरिक वाणी को शक्तिशाली बनाने का मार्ग है अपने जीवन में सत्व को बढ़ाना। यह साधना केवल तुम्हारे ट्रेडिंग डेस्क तक सीमित नहीं है। यह तुम्हारे जीवन के हर पहलू में उतरनी चाहिए। तुम्हारा आहार कैसा है? क्या वह राजसिक, बहुत मसालेदार, उत्तेजक है जो मन को चंचल बनाता है? या तामसिक, बासी, भारी है जो बुद्धि को मंद करता है? या सात्विक, शुद्ध, ताजा, हल्का है जो मन में स्पष्टता और शांति लाता है? तुम्हारा संग कैसा है? क्या तुम उन लोगों के बीच रहते हो जो हर पल डर और लालच की बातें करते हैं? या तुम उन व्यक्तियों का संग करते हो जो शांत, अनुशासित और विवेकपूर्ण हैं? तुम जैसा संग करते हो, तुम्हारा मन वैसा ही बनता चला जाता है। तुम्हारा हर विचार, हर कर्म तुम्हारे भीतर के गुणों के इस संतुलन को प्रभावित करता है। और तुम्हारे गुणों का संतुलन यह तय करता है कि तुम भीतर की किस आवाज को सुनोगे। तो अब इस ज्ञान को हम अपने कर्म के दर्पण में देखेंगे। कृष्ण यह नहीं कहते कि तुम इन गुणों के असहाय दास हो। वे कहते हैं, इन्हें समझो, क्योंकि तुम्हारे प्रत्येक कर्म की प्रकृति तुम्हारे उस क्षण के गुण से ही निर्धारित होती है। तुम्हारा हर एक सौदा तुम्हारी चेतना की वर्तमान स्थिति का प्रतिबिंब है। अब अपने कर्मों को देखो। जब तुम बेचैनी, लालसा और मुनाफे की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर कोई सौदा करते हो, तो वह एक राजसिक कर्म है। यह कर्म तुम्हें क्षणिक उत्साह तो दे सकता है, पर इसके अंत में अशांति और थकान ही हाथ लगती है। यह वह सौदा है जिसमें तुम्हारा अहंकार दांव पर लगा होता है और तुम परिणाम से बुरी तरह बंधे होते हो। जब तुम अज्ञान, मोह या किसी की अंधी नकल करके बिना अपने विवेक का प्रयोग किए कोई निर्णय लेते हो, तो वह एक तामसिक कर्म है। यह कर्म तुम्हें भ्रम के गहरे गड्ढों में ले जाता है। एक डूबते हुए सौदे को इस उम्मीद में पकड़े रहना कि कोई चमत्कार हो जाएगा, यह तमस का ही लक्षण है। इसका अंत केवल पश्चाताप और अंधकार है। और जब तुम शांति, स्पष्टता और अनासक्ति के भाव से केवल अपने धर्म, अनुशासन का पालन करने के लिए कोई कर्म करते हो, तो वह सात्विक कर्म है। इस सौदे में न तो जीत का उन्माद होता है, न हार का भय। इसका परिणाम चाहे कुछ भी हो, यह तुम्हारे मन में शांति और ज्ञान का प्रकाश छोड़ जाता है। यह एक सर्जन के हाथ की तरह है जो अपना काम पूरी कुशलता से करता है, पर मरीज के जीवन या मृत्यु से व्यक्तिगत रूप से नहीं जुड़ता। अब अपनी ट्रेडिंग की दैनिकी को खोलो। अपने पिछले सौदों को देखो, विशेषकर उन सौदों को जिन्होंने तुम्हें सबसे ज्यादा पीड़ा दी।
क्या तुम पहचान सकते हो कि उस क्षण तुम पर कौन सा गुण हावी था? क्या वह राजसिक लालसा थी या तामसिक मोह? और उन सौदों को भी देखो जिनके बाद तुम्हें सबसे अधिक शांति का अनुभव हुआ, भले ही उनमें मुनाफा कम रहा हो। तुम पाओगे कि वे सात्विक कर्म थे। यह आत्मनिरीक्षण ही वह अग्नि है जिसमें तुम्हारे कर्मों की अशुद्धियां जलकर भस्म हो जाती हैं। तुम केवल सौदे नहीं कर रहे, तुम अपने भीतर के इन गुणों के साथ एक निरंतर संवाद कर रहे हो। और तुम्हारी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुम कितना कमाते हो, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि तुम कितनी कुशलता से अपने राजसिक और तामसिक आवेगों को सात्विक विवेक में रूपांतरित कर पाते हो। जब तुम अपने कर्मों को सत्व, रजस और तमस की कसौटी पर कसना सीख जाते हो, तो एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, तो क्या हमारा लक्ष्य केवल सत्व गुण को बढ़ाते जाना है? क्या हमें रजस और तमस से युद्ध करना है और सत्व को पकड़कर रखना है? और यहीं कृष्ण उस परम रहस्य को उजागर करते हैं जो साधारण बुद्धि से परे है। वे कहते हैं, अंतिम मुक्ति केवल रजस और तमस से नहीं, बल्कि सत्व के बंधन से भी मुक्त हो जाने में है। सत्व गुण प्रकाश और ज्ञान का मार्ग तो है, पर वह स्वयं मंजिल नहीं। वह एक स्वर्ण बंधन है, एक सोने की बेड़ी। तो वह भी बेड़ी ही। जब तुम एक सात्विक ट्रेडर होने के विचार से भी जुड़ जाते हो, मैं कितना अनुशासित हूं, मेरा मन कितना शांत है, तो यह भी अहंकार का ही एक सूक्ष्म रूप है। तुम उस शांति और ज्ञान से अपनी पहचान जोड़ लेते हो। और जब बाजार की कोई अप्रत्याशित लहर तुम्हारी उस शांति को भंग करती है, तो तुम्हें कष्ट होता है। इसलिए कृष्ण एक ऐसे योद्धा की कल्पना करते हैं जो गुणातीत हो, जो इन तीनों गुणों के प्रभाव से परे चला गया हो। वह न तो सत्व के प्रकाश से बंधा है, न रजस की गति से मोहित है, और न ही तमस के अंधकार से भयभीत। वह एक दृष्टा है, एक साक्षी, जो इन तीनों गुणों को अपने भीतर से गुजरते हुए देखता है, पर उनसे अपनी पहचान नहीं जोड़ता। एक गुणातीत ट्रेडर कैसा होगा? जब उसके भीतर रजस गुण, अत्युत्साह, लालसा का उदय होगा, तो वह उससे घृणा नहीं करेगा, वह बस उसे देखेगा और अपने धर्म, अनुशासन पर टिका रहेगा। जब तमस गुण, भय, निराशा उसे घेरेगा, तो वह बेचैन नहीं होगा, वह बस उस अंधकार को देखेगा और जानेगा कि यह भी एक गुजरता हुआ बादल है। और जब सत्व गुण, शांति, स्पष्टता उपस्थित होगा, तो वह उससे चिपकेगा नहीं, क्योंकि वह जानता है कि यह भी एक अवस्था मात्र है। वह एक पर्वत की तरह है जो अपने ऊपर से गुजरते सफेद, सत्व, लाल, रजस और काले, तमस बादलों को देखता है, पर यह कभी नहीं भूलता कि वह पर्वत है, बादल नहीं। इस अवस्था तक पहुंचने की साधना क्या है? इस परम स्वतंत्रता का मार्ग क्या है? इसी दिव्य पथ पर अब हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या है वह दिव्य पथ जो हमें सत्व, रजस और तमस के इन स्वर्ण, ताम्र और लौह बंधनों से भी मुक्त करता है? यह कोई जटिल साधना या बाहरी कर्मकांड नहीं है। यह तुम्हारे भीतर, तुम्हारे कर्म के प्रति दृष्टिकोण का एक सूक्ष्म पर क्रांतिकारी रूपांतरण है। कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म को एक यज्ञ बना दो। यज्ञ क्या है? यज्ञ एक ऐसा पवित्र कर्म है जिसे मेरे लिए की भावना से नहीं, बल्कि एक बड़ी शक्ति को समर्पण के भाव से किया जाता है। अब इस भाव को अपनी ट्रेडिंग की वेदी पर स्थापित करो। तुम्हारा अनुशासन वह पवित्र अग्नि है जो निरंतर जलती रहनी चाहिए। तुम्हारा गहन विश्लेषण और तुम्हारी रणनीति वह मंत्र है जिसका तुम्हें पूरी शुद्धता के साथ उच्चारण करना है। तुम्हारी पूंजी वह हवि या आहुति है जिसे तुम उस अग्नि में समर्पित कर रहे हो। और तुम्हारा हर एक सौदा, माउस का हर एक क्लिक उस यज्ञ में दी गई एक अंतिम आहुति है। जब तुम इस भाव से कर्म करते हो, तो तुम कर्ता नहीं रहते, तुम यजमान बन जाते हो, वह व्यक्ति जो यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा है। तुम्हारा सारा ध्यान इस बात से हट जाता है कि मुझे क्या मिलेगा, और इस पर केंद्रित हो जाता है कि
यह यज्ञ कितनी शुद्धता, कितनी निष्ठा और कितने अनुशासन से संपन्न किया जाए। और उस यज्ञ से जो भी फल उत्पन्न होता है, चाहे लाभ हो या हानि, वह प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद का कभी अनादर नहीं किया जाता। उसे विनम्रता से ईश्वर की या उस परम शक्ति की कृपा मानकर स्वीकार किया जाता है। लाभ रूपी मीठे प्रसाद से अहंकार नहीं उपजता और हानि रूपी कड़वे प्रसाद से निराशा नहीं होती। दोनों ही यज्ञ का पवित्र प्रतिफल हैं। यही वह अवस्था है जहां तुम गुणों के पार चले जाते हो। तुम देखते हो कि तुम्हारे भीतर रजस गुण तुम्हें बड़े मुनाफे का लालच दे रहा है, पर तुम यजमान हो, तुम अपनी यज्ञ की निष्ठा नहीं तोड़ते। तुम देखते हो कि तमस तुम्हें नुकसान के डर से निष्क्रिय कर रहा है, पर तुम अपना मंत्र, विश्लेषण और अपनी अग्नि, अनुशासन नहीं भूलते। जब तुम्हारा आंतरिक जगत इस प्रकार रूपांतरित हो जाता है, तो क्या बाहरी जगत, यह बाजार, भी बदल जाता है? या बदलती है केवल उसे देखने वाली तुम्हारी दृष्टि? इसी दृष्टि के रहस्य को हम अगले भाग में समझेंगे। इस प्रश्न का उत्तर ही गीता का सार है। नहीं, बाजार नहीं बदलता। बाजार वही रहता है, ऊर्जा का एक अप्रत्याशित, अराजक और भावशून्य महासागर। जो बदलता है वह है उस महासागर को देखने वाली तुम्हारी दृष्टि। बदलता है वह नाविक जो पहले लहरों से लड़ रहा था और अब उन पर सवारी करना सीख गया है। यह दुनिया, यह बाजार एक विशाल दर्पण है। यह तुम्हें केवल वही दिखाता है जो तुम अपने भीतर लेकर चलते हो। यदि तुम्हारे भीतर भय है, तो तुम्हें हर कैंडल में एक छिपा हुआ शत्रु नजर आएगा जो तुम्हारा सब कुछ छीनने के लिए तैयार बैठा है। यदि तुम्हारे भीतर लालच है, तो हर उतार चढ़ाव एक सुनहरा अवसर दिखेगा जिसे तुम खोना नहीं चाहते। और यदि तुम्हारा मन शांत है, तो बाजार का सबसे बड़ा तूफान भी तुम्हें केवल एक प्राकृतिक घटना की तरह नजर आएगा, शक्तिशाली पर व्यक्तिगत नहीं। कृष्ण इसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का रहस्य कहते हैं। यह बाजार तुम्हारा क्षेत्र है, तुम्हारी कर्म भूमि, और तुम क्षेत्रज्ञ हो, उस भूमि के ज्ञाता, उसके दृष्टा। क्षेत्र, बाजार की अपनी एक प्रकृति है, वह अपने नियमों से चलता है। वह न तो तुम्हारा मित्र है, न शत्रु, वह बस है। तुम्हारी सारी पीड़ा तब शुरू होती है जब तुम उस क्षेत्र को बदलने का प्रयास करते हो या उससे यह अपेक्षा करते हो कि वह तुम्हारी इच्छा के अनुसार चले। जब तुम्हारी दृष्टि रूपांतरित हो जाती है, तो चार्ट की वे लाल और हरी लकीरें तुम्हें डराती या ललचाती नहीं। वे केवल सूचना बन जाती हैं, जैसे नदी की धारा की गति या हवा का रुख। तुम्हारा काम उस सूचना को अपने विवेक की कसौटी पर कसना और अपने धर्म, अनुशासन के अनुसार कर्म करना है। तुम लड़ना बंद कर देते हो और अवलोकन करना शुरू कर देते हो। अब बाजार तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। वह एक ऐसा कठोर और ईमानदार गुरु है जो तुम्हें तुम्हारी हर कमजोरी, तुम्हारे हर भ्रम का आईना दिखाता है, बिना किसी लागल पेट के। वह तुम्हें दिखाता है कि तुम वास्तव में कितने धैर्यवान, कितने अनुशासित और कितने शांत हो। तो यदि बाजार का अध्ययन स्वयं का अध्ययन है, तो फिर इन सैकड़ों इंडिकेटर्स, रणनीतियों और सूचनाओं के अंबार का क्या अर्थ है? क्या यह सब व्यर्थ है? या इस ज्ञान का भी कोई गहरा आध्यात्मिक उद्देश्य है?